गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका आज की ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम है। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारी आप सबको समर वेकेशंस हो गई हैं, लेकिन हर हफ्ते के मंडे को हमारी इंटरेक्शन हुआ करेगी और साथ में आज के दिन मैं चाहता हूं जो टॉपिक नंबर 2 हमने शुरू किया था रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें एटलीस्ट रिलेशंस के बारे में जो हमने जाना था, आज हम रिलेशंस की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, थोड़ी आज करेंगे और कल मैं कंक्लूड कर दूंगा। इसके बाद आप किसी भी दिन जब भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे डिस्कस कर सकते हो एनी टाइम एनी डे, लेकिन पर्टिकुलरली मंडे वाले दिन हम सब बैठा करेंगे और अपने ही जो ये टाइम है, इसी टाइम हम जो भी हमारे बीच में कोई भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी, वो आप इसमें डिस्कस किया करेंगे। तो इसके बाद जैसे ही समर वेकेशंस ख़त्म होंगी तो हम अपना जो कार्यक्रम है आगे शुरू करेंगे। चलिए आज इस रिलेशन एंड फंक्शंस की जो रिलेशंस की एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करते हैं पहले, फिर बाद में बात करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या है, ए लिंक बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो मैथमेटिकली रिलेशन को कैसे हमने डिफाइन किया था, रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सो रिलेशन दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और आपने देखा जी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ऑफ द टाइप ए कमा बी। तो इसी तरह रिलेशन मैंने बताई थी, एक रिलेशन जिसमें सेट ए के सेट बी के एलिमेंट के साथ एक लिंक है। और जो रिलेशन का सेट है इसमें ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं 1 4 2 5 3 6। आपने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स, देयर आर 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, ये तीनों ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में मौजूद होंगे। सो व्हेन ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर प्रेजेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट मीन्स ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। फिर डोमेन ऑफ रेंज हमने क्या कहा था, रिलेशन क्या कहा था, डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। ये जो जोड़े होते हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सेट बनता है दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। तो यहाँ डोमेन ऑफ आर क्या बताई थी, 1 2 एंड 3। इसी तरह रेंज ऑफ आर द सेट ऑफ ऑल द सेकंड ऑर्डर एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ रिलेशन। सो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन क्या है, सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 5 और 6। अब आप देख रहे हो 1 का 4 से लिंक है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से। तो रेंज में सिर्फ 4 5 6 आए। तो बी सेट में 7 भी था, 7 क्योंकि किसी से लिंक्ड नहीं है इसलिए 7 एलिमेंट नहीं है। तो रेंज पूरा सेट बी नहीं होता, डोमेन पूरा सेट ए है, 1 2 3 है, लेकिन जो रेंज है वो पूरा सेट बी नहीं है, उसमें सिर्फ 4 5 6 ही लिंक में है, जो 7 है वो छूटा है। सो रेंज इज ओनली सेट ऑफ एलिमेंट्स 4 5 6 एंड को डोमेन ऑफ आर क्या है, द होल सेट बी, जो 7 छूटा है उसको भी लेकर जो पूरा सेट बी है उसको को डोमेन कहते हैं। लेकिन अगर हम 4 5 6 का जो सेट बनाएंगे दैट इज़ ओनली रेंज ऑफ आर। जो लिंक में एलिमेंट्स हैं वो रेंज में आएंगे, और जो एलिमेंट 7 छूट गया था जो लिंक में नहीं है तो ये को डोमेन में आएगा। सो को डोमेन मीन्स होल सेट ओ बी, और होल सेट बी के होल सेट बी इसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6 एंड 7। पूरा सेट बी जो है इट इज़ कॉल्ड एज को डोमेन ऑफ आर। तो ये भी आपने नोट रखना है। तो चलिए टेक्स्ट बुक की हम एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट ए बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 14। तो ये जो नेचुरल नंबर्स हैं कहाँ तक हैं, 14 तक। डिफाइन ए रिलेशन, तो हमने एक रिलेशन डिफाइन करनी है आर फ्रॉम ए टू ए। तो सेट ए भी है, लेफ्ट में बी के बदले भी ए है, यहाँ भी ए और लेफ्ट में भी ए और राइट में भी ए, इनके बीच में रिलेशन, यानी कि इस साइड भी ए के एलिमेंट्स और राइट साइड भी ए के एलिमेंट्स, इनके बीच में रिलेशन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई साइज दैट, कंडीशन क्या है 3x - y इज इक्वल टू 0। वेयर ये एक्स वाई कहाँ से है, ए से, और ए क्या है 1 से लेकर 14 तक। तो राइट डाउन इसकी डोमेन एंड को डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो पहले रिलेशन लिखनी है, फिर इसकी डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। चलिए सोल्यूशन, वी हैव एलिमेंट्स कौन से, ए दिया है, सेट इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 14, और सेट आर क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई साइज दैट 3x - y इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ये एक्स वाई कहाँ से आएंगे, सेट ए से। अब आप देख रहे हो जो रिलेशन आर दी है इसी को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है पहले,
फिर डोमेन और रेंज हमें मिलेगी। लेकिन इसमें कंडीशन लेकर चलना है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहीं से स्टार्ट करना है। हमारे पास वी हैव सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 14 एंड कंडीशन क्या है 3x माइनस वाई जो रिलेशन में दी है इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस वाई राइट में आएगा तो y इज इक्वल टू 3x। ये ऐसे लिख सकते हैं हम 3x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई 0 के पास आया तो y, या y इज इक्वल टू 3x। अब x के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, x के भी a से और y के भी a से, क्योंकि सेट a टू a रिलेशन है। अब x को हम कहाँ तक ले सकते हैं 14 तक, x को कहाँ तक ले सकते हैं 14 तक, और वहाँ y को कहाँ तक ले सकते हैं 14 तक। सो x भी 14 तक होना चाहिए और y भी 14 तक। चलिए x की वैल्यू जब पहली वैल्यू कौन सी है 1, जब x 1 पुट करेंगे तो y 3 इंटू 1 क्या होगा 3, x 2 पुट करेंगे तो y क्या होगा 3 2 6, जब x 3 पुट करेंगे तो y क्या होगा 3 3 सा 9, जब x 4 पुट करेंगे तो 3 4 सा y कितना होगा 12। अब हम x की वैल्यू 14 तक पुट कर सकते हैं। अब x की वैल्यू 4 तक पुट की 3 4 सा 12। अब x की वैल्यू हमने 5 क्यों नहीं पुट की, यहाँ पर क्यों रुक गई। अगर हम x की वैल्यू 5 पुट कर दें 3 5 सा 15 तो y क्या हो जाएगा 15। लेकिन सेट a में सिर्फ 14 तक ये एलिमेंट्स हैं और ये x भी a से लेना है और y भी a से लेना है, क्योंकि अगर हम x 5 पुट करें तो y हो जाएगा 3 5 सा 15, लेकिन 15 हमारे सेट में है नहीं, इसलिए हम x की वैल्यू 4 से आगे नहीं जा सकते। x 4 और y अगर x 4 तो y क्या हुआ 3 4 सा 12, और अगर x 5 होता तो y हो जाता 3 5 सा 15, लेकिन 15 हमारे सेट में नहीं है, इसलिए 4 तक ही हम रुकेंगे और x की वैल्यू 12 तक ही लेंगे, क्योंकि 5 पुट करने से x 5 तो पुट कर सकते हैं लेकिन y हो जाएगा 15, इसलिए क्योंकि y 15 हो जाएगा इसलिए हम x 5 पुट नहीं कर सकते। तो यहीं पर हमारी रिलेशन खत्म हो जाती है। अब डोमेन ऑफ R क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3 4। रेंज क्या है जो इनसे लिंक्ड एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट्स। तो रेंज ऑफ R क्या है 3 6 9 एंड 12, जो भी हमारे रिलेशन से निकले। और साथ में कोडोमेन ऑफ R क्या है, पूरा सेट A टू A है तो B की जगह भी A है, तो पूरा सेट B, तो B की जगह भी A है क्योंकि रिलेशन A टू A है, तो पूरा सेट B क्या है या पूरा सेट A क्या है, क्योंकि A टू A रिलेशन है B की जगह भी A है, तो पूरा सेट A क्या है 1 to 14 तक। तो कोडोमेन ऑफ R जो है 1 to 14 तक है। सो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके अंडरस्टैंड कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन रिलेशन R ऑन द सेट N मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स by R such that x y R is given by set of ordered pairs x y such that y is equal to x plus y x plus 5 and x is a natural number less than 4, और x जो लेना है नेचुरल नंबर लेना है लेस देन 4 मीन्स 3 तक ही लेना है। x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। y में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन x की रिस्ट्रिक्शन क्या है 4। जब x जहाँ तक लोगे y को भी वहीं पर रोकना पड़ेगा। सो डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन रेंज। तो रिलेशनशिप को आपने बताना है रोस्टर फॉर्म में, और इसकी रेंज और डोमेन भी लिखनी है। राइट डाउन डोमेन एंड रेंज दोनों चीज़ें लिखनी है। चलिए वी हैव सबसे पहले जो कुछ गिवन हो वही लिखना होता है। वी हैव R एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स x y such that y is equal to x plus 5 and x is a natural number, x is less than 4, x y belongs to natural number, x y नेचुरल नंबर्स हैं और x जो है लेस देन 4 है। y की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन जो x है वो फिक्स है, लेस देन 4 लेना है। नाउ रिलेशनशिप के बीच में कंडीशन जो है उसको लेकर चलना हमने। नाउ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, नाउ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो x की वैल्यू हम कहाँ तक पुट सकते हैं लेस देन 4 तक, तो पहली वाली पुट कीजिए, लेस देन 4 हो गया 3 तक। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y हो जाएगा 1 प्लस 5 6। जब x की वैल्यू 2 ले ली तो रिलेशन बन रही है हमारी। R x की वैल्यू 1 ली तो y हो गया 1 प्लस 5 6। जब x की वैल्यू 2 ली तो y हो गया 2 प्लस 5 7। जब x की वैल्यू 3 ली तो y हो गया 3 प्लस 5 हो गया 8। तो लेस देन 4 मीन्स 3 तक ही हम जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। तो यहीं पर हमारी रिलेशन खत्म हो गई। x को 1 पुट किया तो y हो गया 1 प्लस 5 6। x को जब 2 पुट किया तो दूसरा एलिमेंट आ गया 2 प्लस 5 7। जब x को 3 लिया तो 3 प्लस 5 y हो गया 8। तो ये यहीं पर हमारी रिलेशन खत्म हो गई। अब डोमेन ऑफ R क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा 1 2 3, और रेंज ऑफ R क्या है
6, 7 एंड 8। जो भी रिलेशन में से निकलेंगे एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन होगी और सेकंड एलिमेंट्स हमारी रेंज होगी। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है द फिगर, नीचे दी हुई एक फिगर है, द फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो हमें एक फिगर दी हुई है नीचे, इस फिगर को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसमें जो रिलेशनशिप है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर उस रिलेशन की डोमेन और रेंज लिखनी है। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप बनाएंगे फिगर से। सोल्यूशन, रिलेशन आर इन द सेट, ये जो रिलेशन आर है इन द सेट बिल्डर फॉर्म, पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम कह रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखी जाती है। तो ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स रिलेशन जो है 5, 3, 5 के साथ 3 आएगा, 6 या 4 और 5 के साथ 5, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म है, लेकिन पेयर्स तो बनेंगे। तो ये जो रिलेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखनी है, तो ये एक्स वाई ऑर्डर पेयर की बनी है, साइज दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए 5 में से 3 निकालो तो 2, 6 में से 4 निकालो तो 2, 7 माइनस 5 निकालो तो 2। वही कंडीशन हम लिखी कि ये जो रिलेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई की बनी है, और क्या नज़र आ रहा है हमें, कंडीशन कैसी नज़र आ रही है कि ये एक्स माइनस वाई करेंगे, ये एक्स है और ये वाई है, 5 माइनस 3 करें तो 2, एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी 2, 7 माइनस 5 करेंगे तो भी 2। दैट मीन्स रिलेशन ऑर्डर पेयर्स की बनी है, जिसमें कंडीशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये खुद कंडीशन बनानी है। और साथ में जो एक्स की वैल्यू है वो 5 और 7 के बीच में है, दैट मीन्स 4 इज लेस दैन एक्स लेस दैन 8। सो एक्स की वैल्यू जो है वो क्योंकि लेस दैन है, इक्वल टू नहीं है, तो 4 और 8 को छोड़ के बाकी कौन सी वैल्यू आएंगी, बीच की वैल्यूज 5, 6, 7। ठीक है, तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हम एक्स की ही कंडीशन लिखते हैं, वाई को लिखने की जरूरत नहीं होती। सो एक्स जो हमारा, तो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई की, साइज दैट एक्स कमा वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप देख रहे हो 5 माइनस 3 2 है, 6 माइनस 4 2 है, 7 माइनस 5 2 है। तो कंडीशन लिखी कि जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनका डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर है, और एक्स की वैल्यूज़ क्या है, एक्स जो है 5 और 8 के बीच में है, एक्स इज़ लेस दैन 4 इज़ लेस दैन एक्स लेस दैन 8, एंड की जो एक्स की वैल्यू है 4 और 8 के बीच में है, दैट मीन्स 4 और 8 को छोड़ के कौन सी वैल्यूज आती है बीच की, 5, 6 एंड 7। और एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, ये एक्स के एलिमेंट्स हैं और ये वाई के। सिर्फ एक्स की कंडीशन देनी है, वाई को लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज आवर सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में तो इजीली आप लिख सकते हो, आर इज सेट ऑफ रोस्ट, इन रोस्टर फॉर्म में क्या है, पहला जोड़ा बना 5 3, दूसरा 6 4, तीसरा 7 5, 5 3 6 4 और तीसरा 7 5। रोस्टर फॉर्म तो बिल्कुल ईजी है। और अब डोमेन ऑफ आर क्या है, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से आते हैं जोड़े में, 5 3 6 4 और 7 5 में पहले एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 6 और 7, ये हमारी डोमेन ऑफ आर। और रेंज ऑफ आर क्या है, दूसरे एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 4 एंड 5। सो 3 4 एंड 5 ये हमारी रेंज है। सो कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आज से आपकी समर वेकेशन पड़ चुकी हैं, तो सिर्फ कल का दिन मुझे दीजिए ताकि रिलेशन तक कंप्लीट हो जाए, और समर वेकेशन के बाद हम फंक्शन को लेंगे। इस दौरान आप हर मंडे को या बीच में किसी भी दिन, मंडे को तो आपने मेरे साथ इंटरेक्शन करनी है, या बीच में किसी भी दिन कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, या सीधा मुझे कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो। तो कल हम ख़त्म कर लेंगे, कल के बाद हमारे लेसन्स नहीं होंगे, लेकिन हमारे में इंटरेक्शन चलती रहेगी। आपने जो कुछ भी कल तक पढ़ा होगा उसको अच्छी तरह 15 जुलाई तक रिवाइज़ कीजिए। और थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।